एक जमाना ऐसा हुआ करता था दोस्तों, जब ये खालिस्तानी आते थे मंदिर पे, मंदिरों को डिफेस करते थे, राइट। सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट पे इन लोगों ने मोलोटोव कॉकटेल मार दिया। देयर वाज अ केस ऑफ आर्सन। इन्होंने ये सब करा। जो यूके के हाई कमीशन में लंदन में जो है बिल्डिंग, उधर इन लोगों ने अटैक करा। लेकिन आपने चेंज देखा है पिछले 1 साल से? चेंज क्या है? इस मंदिर के अटैक में देखिए, वहां पे उतनी ही तादाद पे हिंदू आके खड़े हो गए। पहले आपको दिखते थे हिंदू दूर खड़े हुए, कुछ नहीं कहते थे। अब आपने देखा कि हिंदू एकत्रित हो गए, हिंदू वहां पे आके खड़े हो गए। हिंदू और आएंगे। आप चाहते हैं यहां पे क्लैश हो? ये खालिस्तानी हैं, ये सिखों का नाम खराब कर रहे हैं। एंड खालिस्तानीज फॉर्म लेस देन 1% ऑफ द सिख्स। 1% अगर 100 सिख है ना, उसमें से मुश्किल से एक खालिस्तानी होगा। लेकिन बाकी जो 99 सिख हैं वो चुप हैं, क्योंकि मेरी खुद बात होती है इनसे, मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं। मेरी बात अभी हाल फिलहाल में, मेरी परसों शाम को बात हुई है। मेजर साहब, कौन इन पागलों के मुंह लगेगा? तो वो जो सिख हैं जो ये सोच रहे हैं कि कौन इन पागलों यानी कि इन खालिस्तानियों को मुंह लगेगा, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सरदार साहब अब वक्त आ गया है, आप भी सामने आओ, क्योंकि आपका नाम खराब कर रहे हैं लोग। आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, ये हम जानते हैं। लेकिन दुनिया में ये लोग क्या तासुर दे रहे हैं? ये खालिस्तानी क्या बता रहे हैं? ये खालिस्तानी कह रहे हैं कि सारे के सारे सिख जो हैं, जो ये कहते हैं ऐसा कि वो दे आर प्रो खालिस्तान, विच इज नॉट ट्रू। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैं जानता हूं पर्सनली। मैं कोई पॉलिटिकल करेक्ट बात नहीं कर रहा, जो सच है मैं आपको वो बता रहा हूं। 99% ऑफ द सिख्स दे वॉन्ट नथिंग टू डू विद खालिस्तान। 99% सिखों को खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं यार पागल के बच्चे, इनसे दूर रहो। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरदार साहब, अब आप सामने आ जाओ। अब आप सामने आ जाओ, क्योंकि ये आपका नाम खराब कर रहे हैं, ये पूरे धर्म का नाम खराब कर रहे हैं। और ये लोग ये चाह रहे हैं कि फसाद हो जाए हिंदू और सिखों के बीच में। दैट इज व्हाट द खालिस्तानीज वांट। और इस चीज से हमें बच के रहना है। मैं बार बार जो हिंदू हैं मैं उनसे कहूंगा, कभी ऐसा मत करना आप। मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करोगे। कभी ऐसा मत करना, कभी जवाबी कार्रवाई मत करना। जिस दिन आपने जवाबी कार्रवाई करी ना, जिस दिन, मैं कह रहा हूं आपसे, काफी लोग हैं कुछ गर्म दिमाग वाले, मैंने 1-2 को टाइट कराया पकड़ के। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मैंने पकड़ के चाबियां लगाई उनके अच्छी तरीके से कि अच्छा अगर उन्होंने हमारे मंदिर पे हमला करा है तो हम गुरुद्वारे, तुम्हें किसने सिखाया मंदिर और गुरुद्वारे में फर्क करना? ये मैं उन हिंदू लड़कों से पूछ रहा हूं जिन्होंने मुझे फोन भी करा है और जो सोशल मीडिया पे ये सब लिखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हें किसने सिखाया प्रभु श्री राम और गुरु नानक देव के बीच में फर्क करना? तुम्हें किसने सिखा दिया यार? ये कहां से गंदी सोच लेकर आए हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो, यू आर नो बेटर देन खालिस्तानीज। सिख हमारे भाई हैं, खालिस्तानी जूते की नोक पे। दोनों में फर्क है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, शॉर्ट एंड स्वीट। ये जो हिंदू इकट्ठा हो गए हैं ना आज की तारीख में, कई लोग, हिंदुओं के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। इनको जागने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ये इनके खून में, इनकी फितरत में, इनको जागने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू अवेकन। ये इतिहास रहा है हिंदुओं का, अच्छा रहा है बुरा रहा है, जैसा भी है यही है, ये सच है। और कोई हिंदू आके मुझसे बहस कर ले इस पर, मैं बता दूंगा हमारा इतिहास रहा है। ये बहुत देर में जागते हैं, लेकिन जब ये जागते हैं तो रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ये भी इतिहास गवाह है, ये सच है। ये ब्लड में है हिंदुओं के, ये खून की बात है। और कोई हिंदू इससे मना नहीं कर सकता, कोई मुझसे डिबेट कर ले। लोग कहते थे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। लोग कहते थे लाल बहादुर शास्त्री जी इतना सॉफ्ट बोलते थे कि लोग कहते थे कि शास्त्री जी ने बोला क्या है। उनकी बात सुनने में मतलब लोगों को पास जाके सुनना पड़ता था। ही वॉज सो सॉफ्ट स्पोकन। जब उनको यह पता लगा कि पाकिस्तान ने गद्दारी करी 1965 में, और जब उनको पता लगा कि अखनूर में अटैक कर दिया है, ही ऑर्डर्ड अटैक ऑन लाहौर। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जिनकी आवाज लोग नहीं सुन पाते थे, कहते थे इतने सॉफ्ट स्पोकन है, इतने जेंटलमैनली हैं। यार
मैं खालिस्तानियों से कह रहा हूं, देखो पहली बात, मैं आपको सिख मानता ही नहीं, आप सिख हो नहीं। सिर्फ पगड़ी और दाढ़ी बढ़ाने से और पगड़ी रखने से कोई सरदार नहीं बनता, ठीक है ना। खालसा होना एक जिम्मेदारी है। मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, इमोशनल बात कह रहा हूं, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, नोट्स मैंने कोने में डाल दिए अपने। खालसा होना एक जिम्मेदारी है। और अगर आप कहते हो कि आप खालसा हो, आप समझते हो खालसा क्या होता है, और आप कहते हो खालसा हो, और अगर आप 10% भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर 10% भी चलते हो, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं, 10% भी चल रहे हो, तो क्या ये 2 कौड़ी का खालिस्तान मांग रहे हो? दिल्ली का तख्त मांगो, फिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, मैं बोलूंगा हां ये सच में खालसा है, और इसमें क्योंकि ये खालसा है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के रास्ते पर चल रहा है, इसका अधिकार है दिल्ली के तख्त पर बैठने का। क्या 2 कौड़ी के ड्रग स्मगलर अपने आप को खालसा बोलते हो? तुम हो खालसा। गोरों को बेवकूफ बनाना, जिनको कुछ नहीं पता। हम इंडियन है, हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, और हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है, गुरुओं की भूमि है यहां पे। यहीं पे गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे, यहीं पे चमकौर साहिब की लड़ाई लड़ी गई थी, यहीं पे जफरनामा लिखा गया था, यहीं पे गुरुओं ने अपने बेटों के शीश निछावर करे थे, यहीं पे जिंदा दीवारों में चिनवा दिए गए थे। यही भूमि है। किसको झूठ बोलते हो, किसको चूरन खिला रहे हो यार? ये गोरों को बेवकूफ बनाना, हमें बेवकूफ मत बनाओ तुम यहां पे, ठीक है। एंड में मैं सिर्फ एक अपील करूंगा हाथ जोड़ के हिंदू भाइयों से और सिख भाइयों से, प्लीज मेंटेन पीस, प्लीज मेंटेन पीस वेर एवर यू आर। आप कनाडा में हो, आप यूके में हो, आप अमेरिका में हो, प्लीज मेंटेन पीस। और हैविंग सेड दैट, मैं एक और आखिरी में एक बात बोलूंगा, जितने भी हिंदू हैं कनाडा में, ठीक है, अगली बार मंदिर पे हमला हुआ तो पीस की 2 स्पेलिंग होती हैं, ठीक है, एक शांति वाला पीस, एक टुकड़ों वाला पीस। मंदिर की इज्जत, मंदिर का मान सम्मान आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये 2 कौड़ी के खालिस्तानियों को आप अलाउ नहीं कर सकते। ये 2 टके के जूते की नोक पर रखने वाले खालिस्तानियों को आप अलाउ नहीं कर सकते। मैं यहां पे अपने जो सिख भाई हैं कनाडा में, मैं अपने सिख भाइयों से अपील करूंगा, सिख बहनों से अपील करूंगा, आप आइए, हमारे साथ मिलिए और मंदिरों की रक्षा करिए। जब आप एक साथ खड़े हो जाएंगे ना खालिस्तानियों के खिलाफ, ये सो कॉल्ड खालिस्तान वाला मामला अपने आप अपनी मौत मर जाएगा।